नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज़। पहली बड़ी खबर अमेरिका से आई। अमेरिका से लगातार ऐसी गोलीबारी की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें कि अब इस गोलीबारी में 22 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें 60 लोग घायल हो चुके हैं। अभी तक वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, लेकिन पुलिस ने वहाँ के लोगों से कहा है, उस इलाके में जो लोग मौजूद थे उनसे छिपने के लिए कहा है, क्योंकि वो आरोपी की ये खबर सामने आई है कि वो उसी जगह पर कहीं पर छिपा हुआ है। इस आरोपी का नाम रॉबर्ट बताया जा रहा है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ये गन लेकर लोगों को फायर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वो गोलीबारी 3 जगह पर की थी। उसने रात करीब 8 बजे, यानी कि उस वक्त की बात है जब लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए थे। उसी वक्त इस शख्स ने, जिसका नाम रॉबर्ट है, इसने गोलीबारी की और इसमें 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अब उसके पीछे की जो वजह है कि इसने लोगों को क्यों मारा, वो वजह अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। और एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक 28 साल की महिला पर आरोप लगाए कि उसने 60 मिलियन पाउंड का स्कैम किया है। ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए इस महिला ने स्कैम किया है और इसमें से जितना भी पैसा इसने जुटाया है, उसे इस पर आरोप लगाया गया है कि इसने ये यूक्रेन युद्ध के लिए मदद भेजी थी। इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले जब तक इसे गिरफ्तार नहीं किया गया था, लोगों ने ये इस पर आरोप लगाए थे कि जो पैसे उनसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए लिए गए थे, उसका बोनस बढ़ाकर ये महिला उन लोगों को वापस देने वाली थी। लेकिन उससे पहले ये महिला फरार हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वलेरिया ने ये पैसा रूस के खिलाफ जंग में मदद के लिए यूक्रेन की सेना को भेजा है, ऐसा अधिकारियों ने बताया है। रशिया के अधिकारियों ने इस चीज़ की जानकारी दी है। ये क्रिप्टो के तौर पर दुबई भेजा गया था पीड़ितों से लेकर, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक विराम पर नहीं पहुंचा है। लगातार इसमें कई अपडेट सामने आती रहती हैं और अभी भी जो अपडेट सामने आई है वो ये कि उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया अब रशिया के साथ है। नॉर्थ कोरिया ने कई ऐसी सैन्य बल, कई ऐसे हथियार रशिया को दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका ने उत्तर कोरिया द्वारा जो हथियार दिए गए हैं रशिया को, उसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि ऐसा हथियारों की डिलीवरी की पुष्टि पहले भी ये तमाम तीनों देश कर चुके हैं और उन्होंने ये संयुक्त बयान दिया है कि वो इस चीज़ की निंदा करते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया को ये तमाम हथियार दिए हैं। इसके अलावा संयुक्त बयान में कहा गया कि उत्तर कोरिया रूस को हथियार देने के बदले अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मॉस्को से इस दिशा में सहायता मांग रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि अब वो हमास का खात्मा करके रहेंगे। वहीं हमास के नेता की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया है कि इजराइल जानबूझकर उनकी महिलाओं और उनके बच्चों पर हमला कर रहा है। बयान में कहा गया कि गाजा पट्टी पर उन्हीं जगहों पर हमला किया जा रहा है जहां पर ऐसे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं। इसके अलावा निर्दोष नागरिकों पर बमबारी कर उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसा हमास की तरफ से बयान सामने आया है। इस हमले में अब तक 6000 लोगों की मौत हो चुकी है। उसी के साथ 17000 से ज़्यादा लोग इस हमले में घायल हो चुके हैं। हमास का कहना है कि इजराइल जानबूझकर ऐसा कर रहा है। कई लोगों की हालत गंभीर है। इजराइल गाजा पट्टी के बुनियादी ढांचों यानी कि अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, चर्च और नागरिक सेवा संस्थानों पर बमबारी करने की नीति को बढ़ा जा रहा है और उस पर ही हमला करे जा रहा है जहां पर महिलाएं, बच्चे और ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला होता है। हमास के लड़ाके पानी के रास्ते से आते हैं, पैराग्लाइडिंग करते आते हैं और बाइक और ट्रक जो मिलता है उस पर आते हैं। अब इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि इन हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग ईरान में हुई है। इसमें 500 से ज़्यादा जितने लड़ाके इसमें मौजूद थे, 500 के लगभग, उनकी ट्रेनिंग सितंबर में ही हो चुकी थी। ये रिपोर्ट सामने आई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को नरसंहार में शामिल हमास और इस्लामिक जिहाद के करीब 500 लड़ाकों ने सितंबर में ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेतृत्व में ट्रेनिंग ली थी। इजराइल पर हमलों में 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दावा ऐसे वक्त हुआ है जब इजराइल ने ईरान पर ये आरोप लगाया है कि इस पूरे हमले के पीछे ईरान का ही हाथ है। तभी ये रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि ईरान में ही हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।